वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट स्पोर्ट्स राउंड अप में, जिसमें हमारे साथ होते हैं काशिफ महमूद भट्ट साहब, जिनसे हम मैच के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं। और मुझे मैचेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं भी अब काफ़ी कुछ जानना शुरू हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी ये चीज़ें। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे चल रहा है मैचेस? हाँ, अच्छे चल रहे हैं। अब तो बिल्कुल ठीक। उसकी बोलबाला है कि पीएसएल पाकिस्तान में आ जाए और अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से फिनिश होए। बिल्कुल ठीक। बट सर मुझे ये बताएं कि पीएसएल क्रिकेट की स्टैंडिंग, टीम्स की स्टैंडिंग और पोजीशंस क्या हैं? उसमें ये होगा कि ज़ल्मी नंबर 1 थी, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर फिर अनबीटन हो गया है। अच्छा। और वो नंबर 1 पे चला गया। और वो कोयटा ग्लैडिएटर पहली टीम थी जो स्टेट वे क्वालिफाई कर गई थी प्लेऑफ के लिए। और उसके बाद ज़ल्मी ने कल मिसबाहुल हक की आउटस्टैंडिंग इनिंग के बाद वो तो यूज टू ऐसी कंडीशन है जब टीम प्रेशर में हो, ऊपर नीचे विकेटें गिरी हो और वो आके थोड़ा टाइम लें और फिर वो सेट हो गए, फिर अपनी प्रॉपर टीम को लेके चले और जीतें। कल मिसबाहुल हक ने वही रोल प्ले किया जिसका वजह से मैंने पहले बोला वो यूज टू थे। अब वो यूज टू थे और उनको अच्छी उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई उनको, और उन्होंने वन मैन शो करके मैच जिताया। और ज़ल्मी अब ज़ल्मी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो लाहौर कलंदर का क्या? लाहौर कलंदर 5वें नंबर पे चला गया क्योंकि लाहौर कलंदर की आप यकीन माने कि सिर्फ हम लाहौर में या पाकिस्तान या पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में पीएसएल के बाद पहला क्वेश्चन ही लाहौर कलंदर का है। बिल्कुल। आप बिलीव करें, मैं कॉलम लिखता हूँ तो कॉलम वाला मुझे वो न्यूज़पेपर वाला कहता है भट्ट साहब कुछ लाहौर कलंदर का जरूर लिख देना। अच्छा। मैं कहा अच्छा जी। मैं वेबसाइट वाले को सुबह किया, वेबसाइट वाले को मैं कहा यार तेरा रिप्लाई इतना लेट आया, किधर था? कहता जी अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। मैं कहा जी मुबारक हो माशाल्लाह। कहता जी मैंने अभी आपका पढ़ा, मैं उधर वाइफ के साथ था। तो मैं कहा जी फिर वो लाहौर कलंदर का कुछ एक लाइन लिख दें प्लीज। अच्छा। यानी कि आप अंदाजा करें वो आपने भी वही इतना ज्यादा, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो डेवलपमेंट बहुत कर रहे हैं। डेवलपमेंट जितनी क्रिकेट में हमारी पाकिस्तान में कमी थी ना, उसको दोबारा ट्रैक पे कमी मसलन वो राना, मैं सारा क्रेडिट राना साहब को दूंगा जो लाहौर कलंदर के ऑनर हैं। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल पे भी और डेवलपमेंट पे बहुत काम किया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को नया टैलेंट जितना भी मिला है मैं उसका 60% क्रेडिट राना फवाद साहब को दूंगा, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस वजह से लाहौर की फॉलोइंग जो क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर है, स्कूल कॉलेज वाला, अंडर 16 अंडर 19, वो इसको फॉलो करते हैं लाहौर कलंदर को, और वो पढ़ते हैं देखते हैं, क्योंकि उनको अपना एक अंदर आता है कि यार ये डेवलपमेंट में आएंगे, लाहौर कलंदर को आएगा तो हमारे लिए फायदा है। वो सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाहौर कलंदर ने इम्प्रूव करने की बजाय वो 5वें नंबर पे आ गया। मैंने तो आपसे पहले दिन यहाँ पे कहा से वो 3rd पे भी जाता, चलो 1st पे ना जाता, 3rd पे जाता, हमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। जी बिल्कुल। देखा ना, मुझे खुशी चीज किया कि अब आपको भी पता लग गया कि वो पहले नंबर 4 पे थी, नंबर 5 पे आ गई है। वो इसलिए आ गई, मैंने आपसे पहले दिन कहा था जो एक कप्तान होता है ना, लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, विनिंग लूजिंग दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन को लेनी होती है। अब वो बिग डिफरेंस आ गया। एबी डिविलियर्स नहीं थे, वो थोड़ी सी इंजरी की वजह से नहीं खेले, फ़खर जमान कप्तान बने। और फ़खर जमान की कप्तानी का मैं ये नहीं समझ सका कि उनका मेन बॉलर संदीप उसको 4 ओवर भी नहीं कराए गए। अच्छा। और 10 डिस्कार्टन जो है वो आखिर में अनफिट हो गया, आखिरी दो बॉल नहीं करवा सका था, वो उसको इंजरी हो गई। तो 2 बॉल बाकी संदीप ने आके किए, जो इस वक्त लाइमलाइट में पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो किया जा रहा है। डिफरेंट लीग वाले उसको कांटेक्ट कर रहे हैं अपनी लीग खिलवाने के लिए। अच्छा। पीएसएल के प्लेटफॉर्म पे उसको ये सारा उसको लाइमलाइट मिली, उसने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। तो उसको मेरी एक अपनी समझ से मेरी बाहर है वही कि कोचिंग स्टाफ, लाहौर कलंदर का कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है। वो कोचिंग नहीं है बल्ला पकड़ना सिखाना, बॉल पकड़ना सिखाना। ये वो लेवल है जहाँ पे मैच प्लान देता है कोच कि मैच प्लान, गेम प्लान ये है, गेम प्लान 1 2 3, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये। उनके कोई एक या तीनों प्लान के एक प्लान भी नजर नहीं आता कि उनके मेन बॉलर संदीप ने पूरे ओवर्स नहीं किए। अच्छा। और उससे पिछले मैच में फ़खर जमान खुद नया बॉल करने आ गए। आपके पास मेन बॉलर है, इतनी बॉलिंग स्ट्रेंथ आपके पास है, बेंच आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह से फिर लाहौर के अंदर 4थे से 5वें नंबर पे आ गई है। बिल्कुल ठीक। तो मुल्तान सुल्तान के पीएसएल से बाहर होने की क्या वजह? उनकी सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि उनका पहले दिन से कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया। पहले दिन से उनका टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया। अच्छा। जी, जिसकी वजह मेन वजह थी जो मैंने अपने, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा पजीराई मिली मेरे कॉलम पे, मैंने न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिखा था, वही सेम कॉलम मैंने वेबसाइट को भी थोड़ा अमेंड करके थोड़ा मैंने उसको भेजा था कि मुल्तान सुल्तान दुनिया की वाहिद वो टीम है जिसने पहले 4 मैच में 4 विकेट कीपर चेंज कर दिए। आई मीन विकेट कीपर इज द बैकबोन ऑफ द टीम।
विकेट कीपर होता है टीम की बैकबोन होता है। उन्होंने पहले 4 मैचेस में 4 विकेट कीपर ट्राई कर लिए। आई मीन ये कुछ ट्रायल मैचेस हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उनका टीम कम्बिनेशन पहले दिन से ही नहीं बन सका और शुएब मलिक बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए एज ए कैप्टन। ऐसे लगा कि जैसे शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, इनकी हंगर और थर्स्ट खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत उनको वो लैक किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक जी। बट सब ये बताएं कि वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टेड प्लेयर्स कौन कौन से हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप हर वक्त हो रहा है, क्योंकि पीएसएल स्टार्ट होने वाला है और लोग 4 साल 5 साल बाद वर्ल्ड कप आता है और हर टीम जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो 8 टॉप टीम्स हैं वो वर्ल्ड कप के लिए ही मेहनत करती हैं। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, हर वक्त उनके मुंह पे यही होता है कि इसकी तैयारी करनी है। तो आपकी जैसे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप की तैयारी में मैं ये कहूँगा कि अगर इन्होंने वो प्लेयर्स लेके जाएं जो करंट फॉर्म में, अच्छा, ना कि बड़ा नाम छोटा नाम ना देखें कि कौन बड़ा नाम है कौन छोटा नाम है, वो देखें कि इंग्लिश कंडीशन में पाकिस्तान को कौन सा प्लेयर उस कंडीशन में पाकिस्तान को सूटेबल होएगा। देखें कि वहाँ पे हमें वो सीमिंग ट्रैक है, वहाँ पे हमें बॉलिंग ऑलराउंडर की ज्यादा अच्छी जरूरत होएगी कि जो सीम करता होएगा, लाइक अब्दुल रज़ाक जैसे हमारे पास थे। अब हमारे पास थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम। अकेला फ़हीम अशरफ है जो सिर्फ बॉलिंग ही करता है, बैटिंग में स्ट्रगल की उसने, तो इसलिए सेलेक्टर्स जो कि बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए, अल्लाह करे मुल्क के लिए भी करें और वर्ल्ड कप के लिए अच्छी वो टीम सेलेक्ट करें जो इंग्लिश कंडीशन में पाकिस्तान को वो प्लेयर सेलेक्ट करें जो हमारे प्लेयर्स को उस कंडीशन में सूटेबल होंगे, उस कंडीशन में जाके परफॉर्म करें, ना कि वो ही गिनती का जी ये आ गया वो आ गया ये आ गया। अच्छा। वो लेके जाएं जो हमारे जिस जगह पे हमारे मैच हैं वहाँ पे वो प्लेयर को उनके लिए सूटेबल होए और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें और मुल्क का भी नाम रोशन करें, वर्ल्ड कप कर लेके आए। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड कप के अलावा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए जाते हैं जी, तो उनके बारे में अपकमिंग जो प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए जाने चाहिए वो किस तरह से किए जाने चाहिए? वो एक बड़ा अच्छा इजी क्राइटेरिया, बड़ा एक इजी सिस्टम है, उसको फॉलो करें कि जो परफॉर्मर है पाकिस्तान क्रिकेट के जितने फॉर्मेट हैं, 4 डे क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, 1 डे है, 3 डेज है, 1 डेज है, T20 है, इनमें जितने परफॉर्मर है ना टॉप परफॉर्मर्स, 4 डे टॉप 3 परफॉर्मर्स, 1 डे के टॉप 3 परफॉर्मर्स, T20 के टॉप 3 परफॉर्मर्स ना, यही नहीं कि जिन्होंने टॉप किया उनको पिक कर लें, जो टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं उनको पिक करें, उनको अपने NCA में लेके आएँ, उन पे काम करें और उनको उस सिलेक्शन के पाइपलाइन में लगाएं, ना कि जैसे कल कोयटा ग्लैडिएटर ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया कि अब पूरी दुनिया में वो हो गया, मजाक बन गया कि कोयटा ग्लैडिएटर टॉप की टीम है। अच्छा। और उस वक्त वहाँ के हेड कोच ने अपने बेटे को खिला दिया। आप अंदाजा लगा सकते, आई मीन मुझे इस चीज़ का ये हो रहा है ना कि आप मुझे बताएं कहाँ गए डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर, कहाँ गया आबिद अली, कहाँ गया समी असलम, ये वो जो उनके नाम मैं ले रहा हूँ जिन्होंने 1000 रन किए हैं डोमेस्टिक में, जैन अब्बास, मैं अब नाम गिनना शुरू होऊंगा वही बात आ जाती है कि कहाँ गए टॉप परफॉर्मर। फवाद आलम, चलें उनको लोग अगर नहीं जानते जो डोमेस्टिक है, फवाद आलम उसने 1500 रन किए हुए हैं पिछले हर पूरे फॉर्मेट में। अच्छा। 1300 1500 1100 इतने रन वो करता आ रहा है। आई मीन उनको वो कहाँ जाएंगे? फवाद आलम मानता हूँ, लेकिन अगर उसका आखिरी टाइम चल रहा है क्रिकेट में, अगर एज फैक्टर देखा जाए तो उसको कम से कम खिला तो दें। एनीवेज अगर उसका अंदाजा लगा लें कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है, मैं मानता हूँ कि प्राइवेट फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन ये क्या फ्रेंचाइजीज हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चुप करके बैठा हुआ, किसी का कोई बयान नहीं आया। अच्छा। एक टिपिकल चैनल है वो अगेंस्ट ही बोलता रहता है हमेशा प्लेयर्स के, और जब अपने जो फेवरिज्म की बारी आती है, कल का उस चैनल ने कुछ बोला नहीं है। अच्छा। तो जी के वो उसका बेटा क्यों खेला, कैसे खेला और की नंबर पे बैटिंग करने आया 1 डाउन पोजीशन पे। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है। और आप देख लें कि उसमें से मेरे जैसे 3 निकल आए, वो इतना मोटा है। अच्छा। जो कहने की बात है कि कम से कम ही शुड लुक लाइक अ क्रिकेटर। अगर वो एक PSL इंटरनेशनल लीग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी फ्रेंचाइज को, तो कम से कम उसको पहले शेप में तो ले आओ। वो इतना है कि पता नहीं कि बड़ी बोल्ड बातें करते हैं आप। हाँ जी, उसमें ये नहीं कि क्योंकि दिल दुखता है ना कि हम लोग, मैंने इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी पाकिस्तान टीम में जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर है ना, जो उसमें थे, मेरा ख्याल एक आध ने टॉप किया होगा, मैंने 3 बार टॉप किया हुआ है। तो मुझे वो चीज़ मुझे फिर यहाँ पे लगती है कि विदाउट टॉप का टेस्ट लिए हुए कि ताज पहनने का जो टेप होता है, जैसे आप मॉडल्स हैं कि जो टॉप मॉडल होती है, मिस वर्ल्ड बनना, मिस पाकिस्तान ही ले लें एक कंट्री की, उसका मिस एशिया बनना, फिर यूनिवर्स बनना, फिर मिस वर्ल्ड बनना, कितनी बड़ी ऑनर है। टॉप की क्या एक टेस्ट टॉप का क्या होता है, ये मैंने 3 बार किया हुआ, मुझे पता है। फिर मुझे पता होता है कि टॉप करने के बाद आप जब ड्रॉप होते हैं, जब पिक नहीं होते, और एक बंदा जिसने कभी हाफ वे भी नहीं, आपके टॉप तो दूर की बात है, और वो पिक हो जाए तो फिर इसलिए फिर बोलना पड़ता है। अगर वो स्टेटस पे पहुंचता है उसको उसकी कदर भी नहीं होती। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहता हूं, ना खोने का डर ना पाने की खुशी। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहता हूं। देख रही आपके अंदर से बात निकली है ये आपने वो बात किया कि यार के करूं, अगर मैं कोई काम करूं
तो फिर मुझे नुक्ताचीनी करते हैं, अगर ना करूं फिर नुक्ताचीनी करते हैं। ये क्रिकेट में भी आपको कहना कि शो भी जो क्रिकेट ये आपस में ना चोली दामन का साथ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपके अंदर पिकिंग है, हमारे अंदर भी पिक सिलेक्शन है, पिक करना है। तो ये पिकिंग इसमें फेवरिज्म चीजें खत्म हो जाएगा ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि ये फेवरिज्म पे भी नजर डालेंगे और बड़ी ट्रू सिलेक्शन होगी। बिल्कुल जी बट साहब, उम्मीद करते हैं, हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। कॉल ड्रॉप हो गया, पीछे से उन्होंने वो लगाया हुआ था टीवी। अच्छा, ठीक। वहां से मुझे बैक आवाज आ रही थी मेरे प्रोग्राम की। अच्छा। सही। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वर्ल्ड कप की तैयारी बड़ी अच्छी है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए PSL बड़े अच्छे और बड़े मेन टाइम पे हुई है कि आपको वो प्लेयर्स मिल गए हैं जो आपकी नज़र से ज़रा उजल हुए थे, जैसे अहमद शहजाद हैं, उमर अमीन हैं, ये वो प्लेयर्स थे जो आउट ऑफ फॉर्म थे, टीम से ड्रॉप हुए थे। उमर अकमल हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छे टाइम पे इन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा सर्व किया, लेकिन लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ फिटनेस कह लें, क्या फिटनेस खाली बॉडी की नहीं, लैक ऑफ के उसमें डिफरेंट वजूहात की वजह से वो ड्रॉप थे। अब उन्होंने कम बैक किया, वो फिट भी नज़र आ रहे हैं, फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं। तो मुझे एक बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में अच्छी टीम नज़र आएगी, क्योंकि वो प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहे थे अब वो फॉर्म में आ गए और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को वो दस्तयाब होंगे। अगर वो अपने बेटे भतीजे बांजों में से निकल आएंगे ना, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद अभी वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ UAE में ही सीरीज़ है और वो 5 वनडेज हैं, उसमें भी वर्ल्ड कप की तैयारी में बड़ा फ़ायदा होएगा कि हमें वो मिलेंगे। लेकिन मुझे बड़ी सरप्राइज़ मेरे लिए है कि मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान में वही हालात हैं जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में हालात हैं, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं खेलने आ रही जी, और इंडिया में इस वक्त वो मैच खेल रही है जहाँ पे जो अभी डाउन है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको गिराया, उन्होंने हार मान ली है, और उसके बावजूद उनको डर होना चाहिए कि पाकिस्तान फिर उन पे हमला कर सकता है, जो कि हमने नहीं करना, क्योंकि शेर हमेशा शेर रहता है, बिल्कुल लोमड़ी हमेशा भागती है। तो उसमें बकैर ना कि अब वहां पे वो मैच खेल रहे हैं, और इंग्लैंड की वुमेन टीम भी इस वक्त इंडिया में वुमेन टीम के साथ मैच खेल रही है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि खा खुला तजाद कहीं ना कहीं है, लिहाजा इस पे भी गौर करना चाहिए ICC को भी, और जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मैनेजमेंट में भी, कि पाकिस्तान बड़ा पुरअमन बड़ा बेहतरीन मुल्क है क्रिकेट के लिए, आपको हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है, लिहाजा प्लीज यहाँ भी आइए। बिल्कुल बट साहब, ये मैं भी जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि हम तो अमन चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। इंसानियत, अगर इंसानियत में से कोई लोग मरे हैं, किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, तो ये हम नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली, देखे ना, हम लोग अमन पसंद नहीं, हम लोग अमन वाले ही हैं, अमन पसंद के साथ हम लोग तो अमन में हैं ही। उसका अंदाजा लगा लेना कि आई मीन के पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर कोई ना ऊंच नीच हुई है तो हम तो PSL एंजॉय कर रहे हैं, वो डोंट इवन नो कि जी के ये हो क्या रहा है, क्या है इसमें, तो हमें नहीं, इसलिए कि जो छोटी मोटी शरारतें होती रहती हैं, तो उसका बड़ा अच्छा हमारे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो हम ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोरल हमेशा अप है और अप ही रहेगा जी। बट साहब ये बताएं कि वर्ल्ड कप के मैचेस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में होंगे? नहीं, वर्ल्ड कप जो होता है ना, इसका एक इंटरनेशनल ICC के रूल्स होते हैं कि हर 4-5 साल बाद डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड कप होता है। इस बार इंग्लैंड की बारी है, इस बार इंग्लैंड की बारी है। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में होगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इकट्ठा करवाते हैं। जब एशिया में होता है तो पाकिस्तान इंडिया में उसके मैचेस कराए जाते हैं। श्रीलंका में भी होगा तो कुछ मैच पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका में करवाए जाते हैं। इस दफ़ा इंग्लैंड की बारी है और वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वेन्यूज भी डिसाइड हो चुके हुए हैं। अच्छा। उसका शेड्यूल भी आ चुका है, उसके वार्म अप मैचेस भी आ चुके हैं, किस टीम ने कहाँ ठहरना है, किसके अगेंस्ट वार्म अप मैच खेलना है, किसके अगेंस्ट पूल के मैचेस खेलने हैं, सेमीफाइनल फाइनल, सारा उसका शेड्यूल ऑलरेडी 4 साल पहले का आ चुका हुआ है, 5 साल पहले का आ चुका हुआ है। तो इस वजह से वर्ल्ड कप जो है ना, इसको जब ये वर्ल्ड कप होगा इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो 5 साल में होता है उसका फिर शेड्यूल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जी। बट साहब ये बताएं कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का फॉर्मेट क्या है? पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात है कि अच्छे को, जैसे सुनने में आता, जब मैं छोटा होता था ना तो स्कूल जाता था ना, तो हर 2 साल के बाद ना सड़क उखाड़ के नहीं बना रहे होते थे जी। वो कहते थे यार एक बंदे ने नई सड़क बनाई, उसको उखाड़, कहते नहीं वो पुराने काउंसिलर ने बनाई थी, ये नया ऐसे नहीं बनाई है जी। एक समझ नहीं लगती कि एक फॉर्मेट बना हुआ उसको खराब क्यों करते हैं। एक नया बंदा अगर आया, उसने अगर क्रिकेट अपनी
ऑस्ट्रेलिया में खेली है, वो पाकिस्तान में आके ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट ले आता है। उसने इंग्लैंड में खेली है तो इंग्लिश फॉर्मेट सारा ले आता है। तो अब पाकिस्तान में एक और चीज़ सुनने मिल रही है जी कि अब स्टेट क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है। तो लिहाजा जनाब पाकिस्तान में वो फॉर्मेट लेके जो कम से कम 20 साल तो वो हम उस फॉर्मेट को फॉलो करें कि हमारे एक प्लेयर जो अंडर 16 खेल रहा है उसको ये पता होए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद मैंने कहाँ क्या क्या खेलना है। उसको ये नहीं पता कि इसका फॉर्मेट क्या है, मैंने रीजन से खेलना है कि डिपार्टमेंट से खेलना है कि मैंने प्रोविंस से खेलना है या स्टेट क्रिकेट खेलनी है। लिहाजा एक वो फॉर्मेट बना दिया जाए जो कम से कम 20 साल के लिए वो फॉर्मेट हो, उसमें नई चीज़ लेके ना कि उसको उछाड़ पिछाड़ उसमें करते रहें। लिहाजा उसमें सबसे जरूरी है कि प्लीज़ डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद ना करें, डिपार्टमेंट क्रिकेट होने दें, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें, काफ़ी लोग नहीं, मैंने उस दिन भी यहाँ पे फिगर आउट किया था कि 1500 के करीब लोग बरसरे रोजगार हैं उस पर। खुदा न खासा डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई तो उन सब घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे और वो लोग, और पाकिस्तान को क्रिकेट में ज़्यादा फ्यूचर नहीं मिलेगा जो क्योंकि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कि आपके पास नौकरियां नहीं है, आपके पास आपका कोई वे ऑफ इनकम ही नहीं है, तो फिर आप कैसे क्रिकेटर सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर फॉर्मेट होए और जो फॉर्मेट चल रहा है इसको रहने दें और इसमें कोई नई चीज़ ऐड कर दें कि स्टेट क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट ले कि दोज प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग वेल विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्टेट क्रिकेट। एक फॉर्मेट रखें और उसको इम्प्रूव करते रहें। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक उसको बार बार चेंज करने का क्या मकसद है। इसको रहने दें, इसके साथ नई चीज लेके आए ताकि डोमेस्टिक और बढ़े। 4 महीने में अब काज़िम ट्रॉफी दिसंबर की खत्म हुई, 3 महीने हमारा डोमेस्टिक प्लेयर फ्री बैठा है। कम से कम 6 से 7 महीने का हमारा डोमेस्टिक सीजन 6 से 7 महीने का होएगा। प्लेयर्स भी बिजी रहेंगे, उनका अर्निंग भी अच्छी होएगी, अपने डिपार्टमेंट से, रीजन से, जहां से वो खेल रहे हैं वो सारे बिजी रहेंगे और अच्छा टैलेंट सामने आएगा। बिल्कुल ठीक। बट साहब वुमेन क्रिकेट टीम की क्या प्रोग्रेस है? वुमेन क्रिकेट टीम आजकल कराची में उनका कैंप लगा हुआ है और वो अच्छा एक ट्रेनिंग कैंप है, उसमें न्यू टैलेंट को भी उन्होंने कॉल किया है और मेरे ख्याल से अच्छी डगर पे जा रही है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट ना। पहले थोड़ा सा शेकी होता था, कई लड़कियां या अंडर 16 और 19 में सामने नहीं आती थी बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब अवेयरनेस हो गई है, उनको पता है कि ये भी अब हमारे बच्चियाँ सिक्योर हैं, उनके साथ कोई वो उनका डर नहीं हो सकता कि वो ट्राउजर शर्ट पहनेंगे ये वो। अब वो आहिस्ते से अवेयरनेस हो रही है। और मैं यहाँ से पहले भी मैंने बताया था अभी भी कि उनके पास जो कोचेज़ हैं उन कोचेज़ की उनकी क्वालिफिकेशन जब वो क्वालिफाइड ही तब होता है जब उनको बता दिया जाता है कि आपने बॉय को और लड़की को दोनों में किसको किस तरह कोच करना है। तो इसलिए काफ़ी सिक्योर है अब। और अब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इतनी की क्रिकेट हो रही है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने देखने को आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो वुमेन जो प्लेयर्स हैं उनकी जो कोचेज हैं वो भी गर्ल्स ही होती हैं? वो उनको ट्रेन किया जा रहा है। उनको ट्रेन किया जा रहा है। मेल होते हैं या फीमेल जो ट्रेन कर रहे हैं? अभी तक तो मेल उनको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट के साथ मेल क्रिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक्सपीरियंस पाकिस्तान में क्रिकेट अभी नहीं आई है वुमेन की, 10-12 साल हुए होंगे। और जो दूसरी मेन क्रिकेट है वो तो पाकिस्तान बनने से पहले ही चल रही है। तो लिहाजा जब तक वो उनके साथ वो एक्सपीरियंस वो शेयर नहीं करेंगे, ड्रेस रूम शेयर नहीं करेंगे, तो नए कोच और नए ट्रेनर तैयार नहीं होंगे। तो अभी तक पाकिस्तान में 10 से 12 वुमेन कोचेस हैं वो जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको अभी वो ग्रास रूट पे काम कर रही हैं। जब वुमेन का भी जो ये बैच चल रहा है अब से कम 7 से 8 साल बाद जब वो फ्री होएगा फिर वो कोचिंग में आएंगे, तो फिर 40 से 50 वुमेन कोचेस जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाके वो फिर लड़कियों के लिए लड़की कोच ही होएगी। अभी इसके लिए आप 8 से 10 साल तकरीबन 7 से 8-10 साल वेट करेंगे, क्योंकि जो अभी लड़कियां अभी खेल रही हैं ना वो एक्सपीरियंस लेके तो फिर आगे फिर वो कोचिंग में आएंगी। अभी अच्छी डगर पे चल रहा है जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा।